हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है कंपेंसेशन मैनेजमेंट, उसकी लास्ट यूनिट का आज हम यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक, फिफ्थ यूनिट का फर्स्ट टॉपिक आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? वेज बोर्ड, मतलब वेतन बोर्ड। वेज बोर्ड क्या है, वेतन बोर्ड क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। इसकी जो मीनिंग है, यहाँ पर जो इसके फीचर्स हैं, ऑब्जेक्टिव है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, सारी चीज़ों को वन बाय वन डिस्क्राइब करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को इसके मीनिंग के साथ में। देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो वेज बोर्ड है, वेज बोर्ड क्या है इसको समझते हैं। वेज बोर्ड इज अ कमिटी formed by the government which decide the right and fair salary for the employee। मतलब देखो, जो वेतन बोर्ड है सरकार द्वारा बनाई गई एक समिति होती है। फॉर्मेड बाय द गवर्नमेंट, मतलब ये जो कमिटी है ये फॉर्मेट की गई है किसके थ्रू? गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, जो क्या डिसाइड करती है? ये डिसाइड करती है जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को यहाँ पर द राइट एंड फेयर सैलरी, मतलब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को सही और उचित वेतन देना। ठीक, मतलब देखो जो वेज बोर्ड है, वेज बोर्ड क्या है? वेज बोर्ड सरकार के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई एक समिति है जो एम्प्लॉय के लिए सही और उचित वेतन तय करती है। ठीक, वेतन बोर्ड या जो वेज बोर्ड है वो क्या है? वो एक कमेटी है जिसे गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया है। मतलब ये क्या है? एक गवर्नमेंट कमेटी है जो क्या काम करती है? जो एम्प्लॉय को सही और उचित, मतलब राइट एंड फेयर सैलरी उसके लिए फिक्स करने का काम करती है। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में अगर कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, ठीक, तो उसको वहाँ पर सही और उचित, मतलब कहना चाहिए कि राइट और फेयर सैलरी मिले, इस चीज़ को फिक्स करने का काम होता है वेज बोर्ड का। ठीक, तो वेज बोर्ड को इसीलिए ही इस्टेब्लिश किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू कि एम्प्लॉय को सही और उचित वेतन मिल सके या उसके लिए सही और उचित वेतन को फिक्स किया जा सके। ठीक है, देखो अब यहाँ पर देखते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव को। देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ वेज बोर्ड, मतलब जो इसके उद्देश्य हैं, वेज बोर्ड के उद्देश्य क्या है, किस लिए वेज बोर्ड को बनाया गया है, ठीक है, क्या पर्पस है इसका, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, इसका सबसे पहला यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है, इंश्योरिंग फेयर वेजेस फॉर एम्प्लॉय, मतलब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को यहाँ पर फेयर वेजेस प्रोवाइड करवाना या उनके लिए फेयर वेजेस को इंश्योर करना। ठीक है, मतलब कर्मचारियों को उचित वेतन दिलाना सबसे पहला इसका जो उद्देश्य है या जो इसका पर्पस है, ऑब्जेक्टिव या पर्पस है, यही है कि जो एम्प्लॉय है उनको फेयर सैलरी या जो फेयर वेजेस है वो प्रोवाइड करवाना। ठीक, सेकंड है रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वर्कर एंड एम्प्लॉयर। देखो, वर्कर या जिसको हम एम्प्लॉय कहते हैं, और एम्प्लॉयर क्या होता है? जो कंपनी का बॉस होता है उसको हम कह सकते हैं। ठीक, एम्प्लॉयर। देखो, मजदूर और मालिक के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, मतलब जो भी विवाद होते हैं दोनों के बीच में, उनको यहाँ पर रिड्यूस करने का काम करना। मतलब अगर मान लो कि कंपनी का जो बॉस है, ठीक है, कंपनी में जो बॉस है और उसके जो काम करने वाले हैं, अगर दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो जो वेज बोर्ड है इस कॉन्फ्लिक्ट को या जो इस विवाद है इसको कम करने का भी काम करता है। ठीक है, फिर है मेंटेनिंग वेज प्रायोरिटी विद इन द इंडस्ट्री, मतलब उद्योग में वेतन की समानता बनाए रखना। मतलब मान लो कि कोई दो एम्प्लॉय अगर सेम काम कर रहे हैं तो उनको सेम सैलरी मिलना चाहिए। यहाँ पर जेंडर के बेस में या फिर रिलीजन के बेस में किसी भी प्रकार से यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉय के साथ में नहीं किया जाएगा। अगर मान लो कि कोई मेल या फीमेल एम्प्लॉय एक ही काम कर रहे हैं, या अगर कोई मेल एम्प्लॉय है, फीमेल एम्प्लॉय साथ में काम कर रहे हैं, तो उनके भी जेंडर के बेस पे, रिलीजन या कास्ट, किसी भी प्रकार से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, उनको यहाँ पर कहना चाहिए कि जो भी सैलरी मिलेगी वो एक जैसे ही मिलना चाहिए, उसमें समानता होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। ठीक है,
इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर एम्प्लॉय, कर्मचारियों का जीवन स्तर सुधारना। अगर देखो किसी भी एम्प्लॉय को जब यहाँ पर कहना चाहिए फेयर एंड राइट सैलरी मिलेगी, मतलब अच्छी सैलरी मिलेगी, सही तरीके से जब मतलब जैसा वो काम कर रहा है उस हिसाब से उसको जब सैलरी मिलेगी यहाँ पर, और जितना उसको पैसा मिलना चाहिए, जितना उसको सैलरी मिलना चाहिए उतनी ही सैलरी अगर मिलती है तो यहाँ पर क्या होगा, उसके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। ठीक, फिर उसके बाद में है एडजस्टिंग वेजेस अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेक्शन, मतलब महंगाई के अनुसार वेतन तय करना। ठीक, जैसे मान लो कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेक्शन एंड टाइम, मतलब जो टाइम है या इन्फ्लेक्शन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वेज है, वेज स्ट्रक्चर में भी इम्प्रूवमेंट करना या चेंजेस को लेकर के आना। तो वेज बोर्ड के क्या क्या उद्देश्य हैं? सबसे पहला उद्देश्य इसका क्या है कि एम्प्लॉय को फेयर वेजेस मतलब एम्प्लॉय के लिए फेयर वेजेस इंश्योर करना या फेयर वेजेस प्रोवाइड करवाना। वर्कर्स और एम्प्लॉय के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसको रिड्यूस करना। ठीक है, फिर यहाँ पर जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में यहाँ पर मान लो कि कोई एम्प्लॉय मतलब कहना चाहिए कि जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में यहाँ पर एम्प्लॉय को सेम सैलरी मिलना चाहिए, उसमें इक्वलिटी होनी चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है एम्प्लॉय के, उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर के आना। फिर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मतलब अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेक्शन, मतलब महंगाई के साथ में जो वेजेस है उसको एडजस्ट करने का काम करना। ये सब क्या है यहाँ पर इसके उद्देश्य हैं किसके? वेज बोर्ड के। ठीक, आगे देखते हैं अब। देखो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। हाउ डज द वेज बोर्ड वर्क, मतलब वेज बोर्ड वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, इसके बारे में भी हमें पता रहना चाहिए। वेज बोर्ड में नॉर्मली 3 टाइप के मेंबर होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है यहाँ पर एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये किसको रिप्रेजेंट करता होगा? एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब एम्प्लॉयर की बात रखता होगा। एम्प्लॉयर मतलब मालिक। ठीक है, मालिकों की बात रखने वाला एक होता होगा एम्प्लॉयर। ठीक है, फिर एम्प्लॉयज रिप्रेजेंटेटिव मतलब कर्मचारियों की बात रखने वाला एक होता होगा, और एक होता है यहाँ पर इंडिपेंडेंट मेंबर, मतलब निष्पक्ष निर्णय लेता है, वो किसी का पक्ष नहीं करता, ना ही वो एम्प्लॉयर का यहाँ पर कहना चाहिए कि पक्ष लेगा, और ना ही वो यहाँ पर एम्प्लॉयर का, ना ही एम्प्लॉयर का, दोनों में से किसी का भी वो पक्ष नहीं लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टाइप के मेंबर होते हैं। एक होता है एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव जो सिर्फ मालिकों की बात रखेगा, एक होगा एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव जो सिर्फ कर्मचारियों की बात रखेगा। अगर देखो यहाँ पर अगर ये 2 ही मेंबर होते तो कितना डिस्प्यूट क्रिएट होता, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता ना, दोनों अपनी अपनी बातों को रखते, लेकिन दोनों की तरफ से मतलब एक ऐसा कोई बात रखे कि जिससे कोई सॉल्यूशन निकल करके आए। ऐसी बात रखने वाला अगर कोई ना रहे तो फिर तो किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इसलिए एक होता है इंडिपेंडेंट मेंबर जो यहाँ पर बिना किसी का पक्ष लिए निष्पक्ष होकर के अपना डिसीजन देता है। ठीक है, तो ये सब मिल करके जो यहाँ पर एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव है, एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव है, और ये जो इंडिपेंडेंट मेंबर है, ये सब मिल करके यहाँ पर जो एम्प्लॉय की कंडीशन है, जो इन्फ्लेक्शन है, और कंपनी की जो यहाँ पर कैपेसिटी है, इन सब को देखते हुए यहाँ पर क्या करते हैं, सैलरी को फिक्स करते हैं, या जो वेजेस है उसको फिक्स करने का काम करते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर जैसे एम्प्लॉय की कंडीशन भी ना देखी जाए, इन्फ्लेक्शन भी ना देखा जाए, टाइम भी ना देखा जाए, और यहाँ पर कंपनी की कैपेसिटी भी ना देखा जाए, और कोई भी डिसीजन ले लिया जाए, तो भाई ऐसा भी डिसीजन कोई काम का नहीं है ना। तो ये तीनों मिलकर के यहाँ पर एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जिसमें यहाँ पर जो कंपनी है और जो एम्प्लॉय है दोनों यहाँ पर सेटिस्फाइड रहे। ठीक, आगे देखते हैं आप कैसे काम करता है। देख लिए कितने मेंबर होते हैं, देख लिए कौन कौन से मेंबर होते हैं। ठीक है, और ये किस तरीके से यहाँ पर अपना डिसीजन सुनाते हैं, सारी चीज़ें हमने देख ली। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज दैट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कर्मचारियों की सैलरी बहुत कम है। मान लेते हैं कि कोई भी एक टेक्सटाइल कंपनी है, इंडस्ट्री है, उसमें यहाँ पर जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी बहुत कम है। अब देखो गवर्नमेंट एक वेज बोर्ड क्रिएट करेगी जो क्या फिक्स करती है कि मिनिमम, ठीक है, मिनिमम सैलरी कितनी होना चाहिए, एम्प्लॉय को बोनस कितना मिलना चाहिए, अलायंस कितना होना चाहिए। इसके बाद कंपनी जो है या ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय को सैलरी देगी। ठीक है,
ऐसा नहीं कि यहाँ पर डिसीजन कुछ और ले लिया गया लेकिन कंपनी अपनी मनमानी कर रही है, ऐसा नहीं होता। वेज बोर्ड जो डिसीजन लेगी वही डिसीजन इंडस्ट्री या जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसे यहाँ पर मानना पड़ेगा और अप्लाई भी करना पड़ेगा एम्प्लॉय के साथ में। ठीक, तो यहाँ पर कितनी सैलरी होना चाहिए, बोनस कितना होना चाहिए, ठीक है, साथ में यहाँ पे अलायंस कितने होने चाहिए एम्प्लॉय के, ये सारी चीज़ों को वेज बोर्ड फिर डिसाइड करता है। और वेज बोर्ड मतलब कौन बनाता है, इस कमेटी को कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है। ठीक, आगे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ वेज बोर्ड, वेतन बोर्ड के उद्देश्य। अब देखो यहाँ पर जो वेज बोर्ड है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। सबसे पहला देखो, फेयर वेज फिक्सेशन, मतलब कर्मचारियों के लिए उचित और सही वेतन तय करना। अभी तक हमने यहाँ पर जो भी चीज़ पढ़े हैं उसमें हमने यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव भी पढ़े हैं। अभी हम यहाँ पर स्पेशली तरीके से उसके ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं सिंगल लाइन में। ठीक, देखो जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे कि एम्प्लॉय को राइट और फेयर सैलरी प्रोवाइड करवाना। ठीक, रिड्यूस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्रिएट करना, अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है तो उसको रिड्यूस करने का भी काम करता है वेज बोर्ड। ठीक, फिर इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्कर्स, मतलब जो लिविंग स्टैंडर्ड है एम्प्लॉय का उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर के आना। ठीक, मतलब अगर किसी एम्प्लॉय को जब अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा अलायंस मिलेगा, अच्छा बोनस मिलेगा, सारी चीज़ें जब फेयर और राइट टाइम पर मिलने लग जाएगी तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय है उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, फिर मेंटेन वेज इक्वलिटी, एक ही उद्योग में वेतन की समानता बनाए रखना, मतलब किसी भी एम्प्लॉय के बीच में कास्ट को लेके, जेंडर को लेके या रिलीजन को लेकर के किसी भी बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर कोई दो एम्प्लॉय सेम काम करते हैं तो उनको सेम सैलरी मिलना चाहिए। वो यहाँ पर ये नहीं देखेगा कि भाई मेल है फीमेल है, डज नॉट मैटर, मैटर करेगा कि भाई दोनों सेम वर्क कर रहे हैं। इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, अच्छा वेतन देकर के कर्मचारियों को बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करना, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इंक्रीज मोटिवेशन भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि जब किसी एम्प्लॉय का मोटिवेशन इंक्रीज होगा तभी वो यहाँ पर अच्छा काम करेगा। ठीक है, कोई एम्प्लॉय अगर मोटिवेट रहता है तभी वो ज़्यादा अच्छे से किसी भी काम को कर पाएगा। जब एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छे से काम कर पा रहा है मतलब यहाँ पर जो काम है वो और ज़्यादा अच्छा हो रहा है, मतलब प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट आ रहा है प्रोडक्टिविटी में। तो यहाँ पर देखो अगर किसी एम्प्लॉय का मोटिवेशन इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो यहाँ पर मोटिवेशन के साथ साथ वो अच्छा वर्क करेगा, गुड वर्क करेगा। गुड वर्क कर रहा है मतलब प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। एडवांटेज ऑफ वेज बोर्ड, देखते हैं अब यहाँ पर वेज बोर्ड के कौन कौन से एडवांटेज है। फेयर वेज आर अर्न, मतलब उचित वेतन मिलना, एम्प्लॉय को उचित वेतन मिल रहा है, फेयर वेजेस मिल रहा है, स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आर रिड्यूस, मतलब जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, उसको रिड्यूस करने का भी काम किया जाता है। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन इंक्रीज, अगर किसी एम्प्लॉय को फेयर सैलरी मिल जाएगी बिना मतलब उसके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड रहेगा। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन मतलब जो एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीमेंट, उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा ही सेटिस्फेक्शन जॉब को लेकर के, या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए उसका जो सेटिस्फेक्शन है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा ही। वर्क मोटिवेशन इंक्रीज, काम करने के लिए भी उसका मोटिवेशन इंक्रीमेंट होगा ही। वो सोचेगा ही कि भाई देखो मैं अगर किसी कंपनी में या इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट मेरे बारे में सोच रही है, कंपनी मेरे बारे में सोच रही है, तो वो भी सोचेगा कि भाई मुझे भी इस कंपनी के लिए लॉयल रहना चाहिए और ज़्यादा अच्छा वर्क करना चाहिए। तो इस तरीके से वो मोटिवेट होकर के और ज़्यादा अच्छा काम करेगा। जब वो मोटिवेट होकर के काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, और जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिक जो इंडस्ट्री या कंपनी है वो अपने कॉमन गोल को अचीव कर ही लेती है। ठीक, तो ये यहाँ पर इसके एडवांटेज थे। अब हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेज। देखो डिसएडवांटेज ऑफ वेज बोर्ड, मतलब इसकी हानियां क्या क्या है। हर चीज के अगर लाभ हैं तो नुकसान भी है।
डिसीजन मेकिंग टेक टाइम्स, मतलब देखो निर्णय लेने में टाइम लग सकता है, कई बार हो सकता है कि भाई जो डिसीजन है डिसीजन लेने में टाइम लग सकता है। जो मेंबर है, मेंबर कौन कौन से थे, एक एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव और एक था इंडिपेंडेंट मेंबर, ठीक। तो यहाँ पर ये जो इनको डिसीजन लेने में कई बार टाइम लग सकता है, ठीक है। नॉट इक्वली इफेक्टिव फॉर ऑल इंडस्ट्री, सभी इंडस्ट्री के लिए समान रूप से ये इफेक्टिव नहीं हो सकता है। कई बार होता है कि कई बार क्या, ये हमेशा का ये कि भाई हर इंडस्ट्री का, हर कंपनी या हर ऑर्गेनाइजेशन की जो डिमांड है वो अलग अलग होती है, ठीक है, उनकी रिकमेंडेशन अलग अलग होती है। तो हो सकता है कि ये जो यहाँ पर डिसीजन लिया जाए वो हर मतलब इंडस्ट्री के लिए वो इक्वल ना हो, इक्वली इफेक्टिव नहीं हो सके। समटाइम एम्प्लॉयर रिमेन डिससैटिस्फाइड, देखो कभी कभी जो एम्प्लॉयर है मतलब जो कंपनी का मालिक है वो असंतुष्ट हो सकता है, डिससैटिस्फाइड हो सकता है, ठीक। कंक्लूजन देखते हैं इसका। जो वेज बोर्ड है, वेज बोर्ड एम्प्लॉय के लिए फेयर वेजेस फिक्स करने तथा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच अच्छे संबंध मतलब गुड रिलेशनशिप बनाए रखने में भी यहाँ पर हेल्प करता है, ठीक। वेज बोर्ड क्योंकि देखो यहाँ पर एम्प्लॉय को फेयर सैलरी दे रहा है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं तो उनको सॉल्व करने का भी काम करता है, मतलब रिड्यूस करने का भी काम करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को फेयर सैलरी प्रोवाइड कर रहा है और जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है दोनों के बीच में गुड रिलेशनशिप को बनाए रखने में भी हेल्प करता है। कौन? वेज बोर्ड, ठीक। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो क्या था? वेज बोर्ड था। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।